याद है ना, हम लोग सावन के माह में कोशिश करते हैं श्रेष्ठ कार्य भी हो। और एक बात है कि कभी भी गलत लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये पत्रिका वगैरह सब कुछ, जैसे कि बाबा रामदेव को लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने का एक जरिया है, बोलते हैं बहुत सारे लोग। चाहे उनका मार्केट है या वे कुछ भी कर रहे हैं तो पैसा कमाने का जरिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये पैसा कमाने का जरिया है, पैसा कमाने का एक ये है। कभी आप लोग सोच पाते हैं कि पत्रिका में अथवा पुस्तक में कितना परिश्रम करना होता है? कितना परिश्रम करना होता है। एक पत्रिका निकलती है तो उसका सबसे पहले तो मैटर, फिर उसका कंप्यूटर में सब कुछ किया जाए, उसके बाद उसे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के शोधा जाए। एक बार शोधा गया, फिर वो चीसा चीसी हो गया, फिर उसे कंप्यूटर में शोधा गया, सेकेंड प्रूफ निकाला गया, फिर उसे पढ़ा गया, उसका फिर उसका संशोधन हुआ, उसका फिर कंप्यूटर में शोधा गया और उसके बाद फिर उसको PDF बनाया गया और उसके बाद फाइनल में फिर से निकालना कि कहीं धातु ना टूटा हो, कहीं कोई अक्षर छूट ना गया हो, कहीं कोई भाव अप्रकाशित ना रह जाए। तो तीसरे बार होने के बाद फिर गीता जी का है कि अपना आँख फोड़ते रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक भोजन करना और कंप्यूटर में आँख गड़ा के बैठे रहना, तब जाके छपती है पत्रिका। और ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है। पैसा कमाने के लिए इतना परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं है। 10 गाय और बढ़ा दीजिए आप, इससे जो आ रहा है उससे बहुत कम मेहनत में वो आ जाएगा, आ सकता है ना। या पुस्तक है, कभी सोचा आपने कि उसमें उसे लिखने में कितना परिश्रम किया जाता है? अभी आप लोग जाति का सच पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि महाभारत के इस श्लोक में तो उपनिषद के इस उपनिषद का ये श्लोक, या फिर भविष्य पुराण अथवा विष्णु पुराण इत्यादि का कहाँ से उदाहरण देना। आप लोग जाति का सच जो पढ़े हैं वो तो देखे होंगे ना, कितना उदाहरण है। अपने आप को लोग ऐसा ना कहें कि ये तो उनका विचार है, ऐसा नहीं। इतने उदाहरणों के द्वारा ये बतलाया जाता है कि नहीं, प्राचीन धर्मशास्त्र हमारे ये कहते आए हैं पहले भी। फिर धीरे से छेपक का राज्य आया और शास्त्रों में बहुत सारे छेपक घुसते चले गए और फिर एक समय ऐसा आया कि छेपक ऊपर हो गया और ओरिजिनल मूल बानी दबके रह गए। जैसे मनुस्मृति, जितना लोग उनकी उस ग्रंथ के प्रति दुर्भावना रखते हैं, मनुस्मृति वैसी नहीं है। यदि भली भांति गहराई से उसका अध्ययन किया जाए और जांचने की कोशिश की जाए कि छेपक इसमें से कौन कौन सा है, छेपक को हटाया जाए, जांचने का थोड़ा सा प्रयत्न करने पर पता चलता है कि ये छेपक है। जैसे मान लो कि मनुस्मृति के कहीं पर वर्ण व्यवस्था की चर्चा की जा रही है
वर्ण व्यवस्था की चर्चा की जा रही कि कहाँ क्या है, क्या है, क्या है, कैसा होना चाहिए आचरण, समाज का शास्त्र कैसा होना चाहिए। उसी के बीच में 5-7 श्लोक घुस गया है मांसाहार का। कभी मांसाहार गलत नहीं है अथवा मांसाहार गलत है, इसका 5-6 श्लोक घुस गया। उसको फिर से वर्ण व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो गई। ये स्पष्ट पता चल रहा है कि जो बीच का चीज़ है वो छेपक है। भाषा को आप देखिएगा तो पता चलेगा, जो मूल मनुस्मृति है वो प्राचीन संस्कृत भाषा है, और जो आधुनिक मंत्र है, श्लोक है, वो आधुनिक संस्कृत भाषा। उसको थोड़ा सा गहराई से देखने से पता चलता है। अब मांसाहार की चर्चा कर रहे हैं मनु जी, और बीच में आ गया वर्ण व्यवस्था की बात, अथवा राजा लोग को ऐसे रहना चाहिए, अथवा दंड व्यवस्था कि किस अपराध में कौन सा दंड मिलना चाहिए, बीच में घुस गया। इसका मतलब क्या है? ऐसे तो मनु जी है नहीं, वे परम पंडित हैं। वस्तुतः मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, पर हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों के दिमाग में भरा गया, डाला गया, ठूसा गया कि नहीं, ये इसको जला दो, इस प्रति को जलाओ, उस प्रति को जलाओ। उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा करेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था की तो बात ही नहीं है। मतलब वर्ण जाति के अनुरूप तो बात ही नहीं है उसमें। गहराई से अध्ययन करने पर ये भली भांति समझ में आ जाता है। मनुस्मृति के भी बहुत सारे पद हैं जाति के, सच में आप लोग देखे ना, मनुस्मृति के बहुत सारे पद हैं। और एक बात मनुस्मृति को पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए कि गुरु माँ यदि बोल रहे हो कि सबको सच बोलना चाहिए, फिर थोड़ी देर के बाद झूठ बोलने की महिमा गाई गई हो कि झूठ बोलकर ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, अपने हक के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है, समय पर व्यापार के लिए अथवा और कोई हमारा स्वार्थ सिद्धि हो रहा हो तो झूठ बोलना सही है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु माँ कहने लग जाए कि नहीं, सत्य तो सत्य है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय ताके हृदय आप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, ऐसा बोलते हो तो या तो माना जाएगा कि गुरु माँ पागल है, अथवा माना जाएगा कि ये दो बातें एक साथ कैसे बोल सकते हैं वे। इसमें से निश्चय एक बात उनकी बोली हुई है और दूसरी बात छेपक है ना। तो वैसे ही मनुस्मृति है। आप देखोगे कि उसमें जन्म के अनुसार कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है, जन्म के अनुरूप कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है, कर्म के अनुरूप वर्ण व्यवस्था है। और साथ साथ में वे ये भी कहते हैं कि वर्ण बदलता रहता है। जाति के सच में ये सब दिया गया है, कर्म के अनुसार, आचरण के अनुसार वर्ण बदलता रहता है। और फिर ये भी कहने लग जाते हैं कि शूद्र की परछाई से भी ब्राह्मण छू जाता है, अथवा जो शूद्र है उसका कोई अधिकार नहीं है, वो मात्र सेवक है, नौकर है, ऐसा भी आने लग जाता है। और उसी मनुस्मृति में ये भी है कि यदि आपके घर में शूद्र अतिथि भी आ जाता हो तो पहले उनको भोजन कराना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको बैठने के लिए कहना चाहिए, और आप जो भी भोजन करने जा रहे हैं
उनको भी भोजन कराइए, ये भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं तो कुछ गोलमाल है ना, तो उसको, वो गोलमाल क्या है उसको ढूंढने का तो कोशिश करना होगा। हाँ, हाँ, इसका जी हाँ, पढ़ के यदि हम लोग उसको, उसमें जो पीछे से डाला गया है, अभी भी देखिए संत वानियों में अभी के पीरियड में, जबकि देश आज़ाद है और इसकी आवश्यकता नहीं है, सबको बोलने का और अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, ऐसे में भी कबीर साहब अथवा संत रविदास जी अथवा अन्य जो संत हैं, उनकी वानियों में बहुत मात्रा में छेपक घुसाया जा रहा है, घुसाया जा रहा है। आप लोग YouTube को खोलिए और लिखिए कबीर भजन और सर्च कीजिए, ऐसे ऐसे आधुनिक भाषा वाले भजन आएंगे जो किसी भी हालत में कबीर बानी नहीं है। लेकिन कबीर भजन नीचे में कहें कबीर सुन भाई साधो, अब आप क्या कीजिएगा? आपको लगेगा कि ये तो कबीर साहब की बानी है ना? तो अभी कितना छेपक घुसाया जा रहा है। रविदास जी की बानियों में छेपक डालने का युद्ध स्तर पर अभी कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे हैं महासनातन धर्म के प्रेमी, है ना? उनमें सनातन धर्म के मूल्यों का प्रकाशन हुआ है उनकी वाणी में, और अभी हमें सिद्ध करना है, उनको स्वार्थी तत्वों को सिद्ध करना है कि रविदास जी सनातन धर्म से नफरत करते थे, राम के प्रति उनकी आस्था नहीं थी अथवा सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था नहीं थी। इसको सिद्ध करेंगे तब तक तो, तभी तो रविदास जी को मानने वाले लोग को अपनी ओर मोड़ेंगे। और इसके लिए रविदास जी की बानी में घुसपैठ करना कितना जरूरी होगा। वे लोग को जो स्वार्थी तत्व हैं, फिर वे कहेंगे कि देखो संत रविदास जी ने भी यही कहा है। ये होता रहता है, इसमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। शास्त्रों को पढ़िए तो विश्वास पूर्वक मत पढ़िए, विवेक पूर्वक पढ़िए और समझते जाइए, जानते जाइए कि उनका मंतव्य जो उन्होंने व्यक्त किया है सही है या नहीं। मान लो आप लोग जाति का सच पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास बिल्कुल ताज़ा माल गया, मतलब यहाँ पर भोजन बनाया गया और आपको परोसा गया, इसमें कोई, यही भोजन जब 400 साल के बाद खाया जाए, कोई डीप फ्रीजर में रख दिया जाए, तो इसमें कुछ गोलमाल आएगा या नहीं आएगा? बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसमें छेपक डालने को उत्सुक होंगे कि गुरु माँ की बानी में ऐसा नहीं, ऐसा ही रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो फिर वो इसमें संशोधन शुरू कर देंगे। सब शास्त्रों के साथ यही हुआ, अभी संत लोग के साथ भी यही हो रहा है। संत बोलना क्या चाहते हैं, उनके शिष्य अनुयायी लोग कुछ और ही बोलते हैं, है ना? साईं बाबा के साथ यही हुआ। साईं बाबा क्या थे, आज हम लोगों ने उनको क्या बना दिया, और कल हो सकता है कि उन्हें हम लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर पे शासन करने वाला बना देंगे।
संभव है या नहीं? एकदम बिल्कुल संभव है। आदमी का दिमाग ना कल्पना करने का कारखाना है। इन जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 9 मन सूत अरूजनी सर्जे, 9 मन सूत उलझा हुआ है, इसको सुलझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बानी में, बानी के जाल में, बानी के जंगल में सही बानी को ढूंढ के निकालना, सही बानी को जानना, सही बानी को एक्सेप्ट करना कौन सा काम है? बहुत। अभी कल्पना कीजिए आप लोग कि यदि आप लोग आश्रम नहीं आते, यदि किसी संत से नहीं जुड़े होते, तो कभी कल्पना कर सकते हैं कि संभोग शूद्र की बात ये छेपक हो सकता है? हाँ, नहीं कर सकते। छेपक भी हो सकता है, एकदम जाता ही नहीं। चाहे मनुस्मृति जो पढ़ते उसको बोलते यही सच है, और फिर जब बिना विवेक का पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को क्या होगा, उसके प्रति, मनुस्मृति के प्रति अरुचि होगी ना, अश्रद्धा होगी कि ऐसी ऐसी बात लिखे हैं, ये बेकार है। और जब उसमें से छेपक को हटाकर पढ़ा जाता है, तब लगता है कि अरे ये तो अमृत में वचन है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कहा वो केवल हिंदुओं के लिए कहा, मानव मात्र के लिए उन्होंने कहा, और उसका अनुसरण करके व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है। लेकिन बेधक दृष्टि से पढ़कर उसका छेपक अलग कीजिए और मूल वचन को अलग कीजिए। तो इसीलिए जैसे सदगुरु कबीर साहब थे, तो उन्होंने कहा गली गली मैं फिरूं गांव गांव की खोर, देश विदेश हो फिरा गांव गांव की खोर। ये क्या, वे क्या बोल रहे हैं? देश विदेश में घूमना और गांव गांव खोर का अर्थ होता है गली गली। गांव गांव नहीं, उसकी गली गली में मैं घूमा। क्यों? क्यों? करुणा के करुणा के कारण, कि लोगों को सच्चा मार्ग दिखलाया जाए, है कि नहीं? सच्चा मार्ग दिखलाया जाए, लोगों को सच्चा धर्म का उपदेश किया जाए, लोगों को महामानव बनाया जाए, लोगों में जो आसुरी वृत्ति है उसे दूर हटाया जाए, उस मनुष्यों में दैविक वृत्ति का रोपण हो। इसलिए अपने करुणा से विवश होकर वे दौड़े। गुरु माँ जैसे संत जो गली गली का खोर नहीं कर सकते हैं, देश विदेश से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है वे ये। क्यों? इसे हमें क्या मिलता है? और एक बात कि गुरु माँ को ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा की भूख है, कि नहीं लोग हमें विद्वान कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है। और एक बात, अभी यदि चाहा जाए तो ये सब, इन सब पुस्तकों को किसी प्रकाशन को दिया जाए, छापने का अधिकार दिया जाए, तो वो हर साल इसका क्या भेजेगी? तो जितना भी मेहनत है उससे बहुत कम मेहनत में भी यदि धन की ही भूख हो
तो रॉयल्टी लेकर मज़े से इसको दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है रूमी। आप लोग को लगता है कि नहीं कि दिया जा सकता है? बड़े बड़े प्रकाशन तो ऐसे ऐसे पुस्तकों को चाहते हैं, लेकिन गुरु माँ ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? प्रचार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। वो मात्र एक साहित्यिक चीज़ बन के ना रह जाए, लोग इसको पढ़ें और लोगों में समझ है और लोग आपस में प्रेम से रहें। अब बताइए, आप लोग सभी प्रेम से रहेंगे, सब जाति वाले लोग मिलकर, समाज के सब लोग मिल के प्रेम से रहेंगे, तो उसे गुरु माँ की कौन सा स्वार्थ पूर्ति होने वाला है? गुड फीलिंग होगी कि नहीं, हमारे सारा परिवार, अब हमारे परिवार में प्रेम है। हमारा परिवार मतलब आप लोग सब, शुरू में वैदिक काल में 4 वर्ण बना, अभी कितना है? अभी कितनी जातियां होंगी? उन सब में यदि प्रेम हो जाता हो, सब एक सूत्र में बंधते हो, तो हमारे देश का भी भला होगा, हमारे धर्म का भी भला होगा और हम लोगों का भी भला होगा। क्योंकि हम लोगों के भीतर स्नेह 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 प्रेम फैलेगा। हो रहा है ना? अभी आप लोगों का, जब आप लोग आश्रम नहीं आते थे, उस समय जो आप लोग अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य लोगों से प्रेम करते थे वो, और आज जो आ रहे हैं और आज जो सबसे प्रेम करते हैं वो एक ही है कि अब बहुत अंतर आया, बहुत अंतर आया। अब तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अमुक से किस जाति का है। जाति देखकर किसी का सम्मान करना अथवा जाति देखकर किसी की उपेक्षा करना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? ढटक कर क्यों नहीं बोले, मतलब करोगे क्या? और इससे हमें क्या मिला? खुशी कि हमारा परिवार सही है। अब हमारे परिवार में संगठन हो रहा है। हमारा परिवार मतलब पूरे जितने अनगिनत जाति है जो भारत के किसी भी संत के अनुयायी हैं अथवा भारत के किसी भी ग्रंथ के अनुयायी हैं अथवा जो अपना पूर्वज भारतीय को मानते हैं, वह सब अब हमारे अपने परिवार हैं। अब बहुत खुशी होगी। तो कितना मेहनत है इस प्रचार में, इसमें संतों का कोई स्वार्थ नहीं है, सबका भला इसी में है। संत लोग राग द्वेष नहीं फैलाते हैं, संत लोग प्रेम फैलाते हैं, है ना? ये दुर्लभ क्वालिटी है। पंथवाद भी वे नहीं फैलाते हैं, प्रांतवाद भाषावाद भी वे नहीं फैलाते हैं, वे केवल प्रेम फैलाते हैं। इसलिए ये एक दिव्य अवसर है और हम लोगों को इस भाव के प्रचार प्रसार में बहुत चौकन्ना होके करना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अभी पत्रिका के लिए जब आप निकले तो साथ साथ में इन दोनों पुस्तकों को भी लेके जाइए, पत्रिका भी दीजिए और पुस्तक के लिए भी प्रेरित कीजिए। और साथ साथ में जो नहीं लेने में सक्षम हो, जो पैसा देने में सक्षम नहीं हो पर पढ़ने की उनमें बहुत उत्सुकता है, तो आप उसे गिफ्ट दे दीजिए। कितना अच्छा लगेगा, लगेगा ना? लेकिन हाँ, उसे पढ़ने का रिक्वेस्ट
जरूर कर लीजिए कि आप पढ़िए इसे। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर अध्यात्म की ओर बढ़ना है, यही निष्काम कर्म है। गीता में जो सबसे पहले निष्काम कर्म की चर्चा की गई, इसलिए की गई कि इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक हम लोग केवल अपना स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य करते थे, अब कुछ कार्य ऐसे भी करें जिससे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, पर हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे देश का हित होता हो। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्या? हाँ, और आप लोगों को, गुरु माँ को धन्यवाद देना चाहिए कि गुरु माँ ऐसा अवसर आप लोगों को दे पा रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी बात कह दी है जो इतनी ताली बजने लगी बाबा? आज हम इतने ही रहने देते हैं। आप लोग का जिसका भी लगभग 1 से 1.5 हज़ार सदस्य यहाँ पे एक्सपायर होंगे गिरिडीह में। सबको अपना अपना करना है। पता है ना कि यही जन्मदिन का गिफ्ट रहता है गुरु माँ का, पता है ना आप लोग को? तो भाई गिफ्ट तो देना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। आप लोग को अखरता है क्या?